प्रति प्रसव साधना, अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ देखें तो प्रति का मतलब फिर से, और प्रसव यानी जन्म लेना, रीबर्थ कह सकते हैं हम अगर इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें तो इसकी साधना है, ये रीबर्थ की साधना है। ये गौतम बुद्ध जब अपने शिष्यों को साधना करवाते थे तो वो प्रति प्रसव साधना का बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते थे इस साधना पर। और जैन धर्म में भी जाति स्मरण बोलते हैं कि जाति यानी खुद का स्मरण करना कि हमारे पिछले जन्मों का क्या थे हम, कैसे थे हम। इसका सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, हम सबसे पहले इस चीज़ को देखें। देखिए हम जो गौतम बुद्ध थे अथवा महावीर स्वामी थे, उनका तो मूल हेतु ये होता था इस साधना का कि वैराग्य आए भिक्षुकों को, उनके शिष्यों को। परंतु जैसे अभी हम सब हैं, हम तो इस जीवन में जी रहे हैं और जीवन में हमारे को बहुत सी अभी इच्छाओं की पूर्ति भी करनी है। हाँ, जैसे जैसे इच्छाओं में पूर्ति होती जाएगी तो वैराग्य, उपरामता स्वयं आती है। सिर्फ हमारे को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम उसमें लिप्त ना हो। यदि हम लिप्त नहीं होंगे तो उपरामता डेफिनेटली आती है और साथ ही साथ वैराग्य भी आता ही है। तो अब हमारे लिए ये साधना इसलिए हितकर है क्योंकि मानो आज हम में से किसी को कोई प्रॉब्लम है और उसका कोई सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा। अब वो चाहे प्रॉब्लम फिजिकल हो सकती है अथवा कोई मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई सामाजिक प्रॉब्लम हो सकती है। हमें लगता है यार हमने तो जीवन में ऐसा कोई गलत काम कभी किया ही नहीं, फिर हमारे को ये प्रॉब्लम क्यों सता रही है। हमने तो हर किसी के लिए हमेशा अच्छा किया, हमने तो हमेशा हर किसी के लिए अच्छा सोचा, डिस्पाइट हमारे को प्रॉब्लम आ रही है। साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि जो फल हम आज भोग रहे हैं, अब वो अच्छा है चाहे बुरा है, इसका कहीं ना कहीं जो सीड्स है वो हमने ही डाले थे। तो ये प्रति प्रसव साधना हमारे को उस सीड्स पे लेके जाएगी, हमारे को कारण बताएगी। ये जो हमारे को आज जो हम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, वॉट एवर इट इज, एनी सॉर्ट ऑफ मेंटल और फिजिकल एलिमेंट, वो इसका पीछे रूट कॉज क्या आता है। जब हमारे को किसी चीज का रूट कॉज पता लग जाता है ना, जब प्रॉब्लम का डायग्नोसिस हो जाता है, सो इन दैट केस वी विल बी एबल टू रेक्टिफाई दैट प्रॉब्लम। क्योंकि जब तक हमारे को मूल जड़ नहीं पता लगती है किसी भी तकलीफ की, किसी भी दिक्कत की, तब तक हम उसका इलाज भी नहीं कर पाते। हम सिर्फ सिम्टोमेटिक इलाज कर पाते हैं कि भाई दर्द हो रही है चलो गोली खा लो, ये हो रहा तो ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसा हो रहा होता है ना। तो अभी जब हमारे को प्रति प्रसव साधना, मैं ये भी बताता हूँ कि इसका तरीका क्या है करने का। वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी साधना है, मैं आपको सिर्फ एक अपनी प्रॉब्लम्स का जो सीड रीजन है वो पता लगाने का बड़ा एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा। मेरे ख्याल से वैसे समझ ही चुके होंगे कि ये प्रति प्रसव साधना क्या है। अभी प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम क्यों आ रही है, वी हैव टू फाइंड आउट द रीजन, and when we will find out the reason, in that case we will be able to find out the solution. Solution आज इसलिए नहीं मिल रहा प्रॉब्लम का क्योंकि हमारे को रीजन नहीं पता, रूट कॉज नहीं पता, इसलिए प्रति प्रसव साधना। ये जो व्यक्ति पहले से ही ध्यान में गहरे उतर सकता है, मुझे लगता है कि वही व्यक्ति इस साधना को बहुत जल्दी कर पाएगा और उसको ही विल बी एबल टू एक्वायर एनीथिंग फ्रॉम दिस साधना। बाकी अगर आप किसी कारण से ध्यान गहरा नहीं लगा सकते तो सांसों को देखो और एकाग्र करते चलो मन को और गहरे होते जाओ। और जो अभी आपकी प्रॉब्लम चल रही है, मानो आपको कोई फिजिकल अथवा कोई मानसिक तकलीफ है अथवा कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम, तो उस प्रॉब्लम को पहले सोच लिया हमने, प्रश्न किया अपने आप से, किसी से नहीं प्रश्न करना, हमने कोई गुरु से प्रश्न नहीं करना, कोई ईश्वर से प्रश्न नहीं करना, अपने आप से ही पूछना है कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, इसका क्या कारण है। 2-4-5 बार इस तरह से बोलते गए और सिर्फ अपनी प्रॉब्लम पे ही कंसंट्रेट करते गए और धीरे धीरे मन को एकाग्र करते हुए अंदर की ओर खोते जाएं। जितना आप अंदर की ओर खोते जाएंगे आपका मन शांत होता जाएगा, सारे विचार खत्म हो जाएंगे। फिर हम जैसे है ना साधना अन्नमय से प्राणमय, प्राणमय से मन में शांत हो, अब हम विज्ञान में पहुंचे, विज्ञान में आनंद में पहुंच गए। तो जब आनंद में पहुंच के जब हम तुरीय अवस्था में पहुंचते हैं ना, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहां पड़ा। वहां पर हमारे को ये भी पता लग जाएगा कि व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, और साथ ही साथ ये भी पता लग जाएगा व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। बाकी करिए, फिर भी समझ ना आए तो पूछना। कई बार प्रारब्ध भी इतना तीव्र होता है तो हमारे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है खोजने में प्रॉब्लम का रीज़न और फिर सोल्यूशन। किसी तरह की अगर कोई तकलीफ आ रही हो तो आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में बात कर सकते हैं।
ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।